देखिए दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून का आखिर महीना चल रहा है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच में बंगाल की खाड़ी की सक्रियता, बंगाल की खाड़ी की उग्रता यहाँ पर बता रही है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के वापसी के साथ साथ बंगाल की खाड़ी पर एक के बाद एक वेदर सिस्टम यानी दो वेदर सिस्टम बनने की संभावनाएं बन रही हैं। यानी बंगाल की खाड़ी पर दो वेदर सिस्टम बनेंगे, जिसका भारत के तमाम राज्यों पर एक बार फिर से असर देखने को मिलेगा। यानी दक्षिण पश्चिम मानसून जहां देश के कई राज्यों से वापसी का यहाँ पर जो सिलसिला है शुरू कर दिया है, लेकिन इसके बीच बंगाल की खाड़ी पर वेदर सिस्टम बनने के वजह से कई राज्यों पर एक बार जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। और इसी के साथ ही कई राज्यों पर किसान भाई लोगों पर काफी आफत बनकर यह वेदर सिस्टम टूटेगा। लेकिन दोस्तों, किस तरीके की चीजें होंगी, इसकी तमाम जानकारी समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ पर आज के अपडेट के मुताबिक देख सकते हैं कि 24 और 25 तारीख के बीच में बंगाल की खाड़ी पर काफी हाई इंटेंसिटी यानी हाई सक्रियता यहाँ पर बढ़ जाएगी। और इसी के साथ ही 27 तारीख के करीब बंगाल की खाड़ी से वेदर सिस्टम निकल सकता है और ये आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों, आंध्र प्रदेश की ओर जैसे ये बढ़ेगा, उसके बाद ये थोड़ा नॉर्थ नॉर्थ करके शिफ्ट होगा। यानी यह वेदर सिस्टम चाहे मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश का इलाका हो, मैदानी क्षेत्र का इलाका हो, इन तमाम क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। और इसी के साथ ही दोस्तों, जैसे जैसे हम और आगे की ओर बढ़ेंगे, यानी अगर हम अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर के शुरुआती दौर पर भी वेदर सिस्टम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी बंगाल की खाड़ी पर अक्टूबर के शुरुआती दौर पर भी वेदर सिस्टम बनेंगे, जिस वेदर सिस्टम का असर जो पूर्वी भारत यानी चाहे बिहार हो या फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तमाम राज्यों पर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ही जो पहला वाला वेदर सिस्टम है, इस वेदर सिस्टम की वजह से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और इसी के साथ ही तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन तमाम क्षेत्रों पर इसका असर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी पर किस तरीके से पोटेंशियल काफी हाई तरीके से यहाँ पर जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ ही हवाओं का यहाँ पर पूरा रूट और डायरेक्शन को भी यहाँ पर समझिए किस तरीके से अरब सागर से काफी हाई कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पर हवाएं किस तरीके से पहुंच रही है, इसको यहाँ पर देखा जा सकता है। और इसी के साथ ही दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं यानी दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी करने के साथ साथ पश्चिमी हवाएं भी इस वेदर सिस्टम के पास पहुंच रही है और बंगाल की खाड़ी से हाई प्रेशर यहाँ पर बना रहेगा। और जिसके वजह से यह जो वेदर सिस्टम है काफी मजबूत हो सकता है, काफी इंटेंस हो सकता है और इसके वजह से कई राज्यों पर जोरदार बारिश होगी। लेकिन बारिश के बीच यहाँ पर अगर काफी तेज हवाएं चलती हैं तो इसका यहाँ पर सीधा सा असर किसान भाई लोगों की जो यहाँ पर फसलें यानी धान की जो फसलें हैं उस पर यहाँ लगातार काफी जबरदस्त तरीके से यहाँ पर पड़ेगा। और धान की फसलें इस समय जो है मेच्योर लेवल पर है, यानी अच्छे कंडीशन में है, पूरी तरीके से वहां पर जो है बालियां यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसके बीच क्या होगा, जब यहाँ पर धान की फसलें पूरी कंडीशन यानी पूरे मेच्योर कंडीशन में होती हैं तो यहाँ पर तेज हवाओं के साथ बारिश होती है, तो काफी यानी बारिश की वजह से काफी भार हो जाता है। यानी पेड़ पर काफी ज्यादा यहाँ पर जो है भारी यहाँ पर जब हवाओं के साथ यहाँ पर जबरदस्त तरीके की बारिश होती है तो यहाँ पर गिरने की पूरी संभावना रहती है और काफी मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ वाली भी सिचुएशन बन जाती है। तो इसके वजह से काफी नुकसान यहाँ पर किसान भाई लोगों की जो धान की फसलें उस पर होता है। और वही चीजें यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो है चाहे हम 24 और 25 तारीख की बात करें तो बारिश का दौर बढ़ेगा और अक्टूबर के शुरुआती दौर में भी काफी हाई कंसंट्रेशन के साथ बारिश की एक्टिविटी बढ़ेगी और देश के कई क्षेत्रों पर जबरदस्त बारिश देगी। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से मुंबई, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में देखिए भारी बारिश की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। ये जो यहाँ पर मॉडल आप सभी को दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर सितंबर से लेकर अक्टूबर के पहले यहाँ पर पखवाड़े यानी पहले सप्ताह तक यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर इंडिकेशन यह है कि जो है मुंबई हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, इन तमाम क्षेत्रों पर देखिए काफी भयंकर बारिश की चेतावनी दिखाई दे रही है। और जहां पर रेड कलर का यहाँ पर दर्शाया जा रहा है वहां पर अति भीषण बारिश की एक्टिविटी और ये कंडीशन जो है
बिहार हो, झारखंड, इन तमाम क्षेत्रों पर दिखाई दे रही है और यहाँ पर हवाएं भी काफी हाई यहाँ पर तरीके की दिखाई दे रही है, यानी कह सकते हैं 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाएं चल सकती हैं। और इसी के साथ ही जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यहाँ पर 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाएं यहाँ पर चल सकती हैं, यानी काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन यहाँ पर बन सकती है। और एक के बाद एक, यानी दो वेदर सिस्टम, एक वेदर सिस्टम जो सितंबर में यानी आखिर यहाँ पर सप्ताह में प्रभावित करने वाला है, और एक वेदर सिस्टम अक्टूबर के शुरुआती दौर पर प्रभावित करने वाला है। यानी तमाम जानकारी हम आप सभी को यहाँ पर देते रहेंगे। फिलहाल दो वेदर सिस्टम बनेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।